को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू किस नंबर 18। तो जेल से फरार और सिपाहियों को शदीद ज़ख्मी करने का जुर्म भी आयद हो गया था। देर तक खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, चांद खान से इस दौरान तुमने राबिता किया? बिल्कुल नहीं, और उसूली तौर पर दुरुस्त भी है। कोई कितना इसार कर सकता है, वो जराइम करते हैं, मगर ये तो गर्दन पंसाने वाली बात थी। हाँ, मैंने गर्दन हिलाई। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। महमूद भी सोच में डूबा हुआ था। फिर वो बोला, मुझे आपसे इस तरह मुलाकात की उम्मीद नहीं थी भाईजान। आप इस जेल में कब पहुँचे और ये सब कुछ क्या हुआ है? बस महमूद बेटे, तकदीर हमारे साथ ये खेल खेल रही है। क्या बताऊँ क्या हुआ है? हाँ, बस इतना समझ लो कि ना मुझे जुर्म की ज़िंदगी से कोई रोबत थी न है। मैं तकदीर के शिकंजे में जकड़ा हुआ हूँ। कुदरत मुझे ज़िंदा भी रखना चाहती है। देखना यह है कि कब तक। अंसीगर में क्या हुआ था? जो कुछ हुआ था उसमें न मेरा हाथ था न कोशिश। मैंने गोल मोल जवाब दिया। महमूद को यह एहसास हो गया था कि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। यह उसका प्यार था कि उसने मुझे मजबूर नहीं किया। फिर उसने कहा, आपके ख़्याल में ये लोग कहाँ जा सकते हैं? अम्मी, अबू वग़ैरह? मैंने सवाल किया। हाँ, अल्लाह बेहतर जानता है। ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लिया होगा उन्होंने अपने लिए, और ये बेहतर ही है। महमूद, मेरी नहूसत ने सबको बर्बाद कर दिया। महमूद तू भी मेरे बेटे इन हालात का शिकार होकर न जाने क्या से क्या बन गया। तेरा ये हाल भी मेरी वजह से हुआ है। हमारा उनसे दूर रहना ही मुनासिब है। कम अज़ कम उन्हें तो सुकून मिले। मेरी आवाज़ बुर्रा गई। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? अभी आपने तकदीर के बारे में कहा था। तकदीर सबकी अलग अलग होती है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी तकदीर का मामला था। खैर, अब आइंदा के लिए मुझे बताएं क्या किया जाए। मेरी बात मान लोगे महमूद? क्यों नहीं भाईजान, वादा कर रहे हो? मैंने उसे देखते हुए कहा। आपको मुझ पर एतबार नहीं है भाईजान? महमूद ने बर्राए हुए लहजे में कहा। है महमूद जान, है। चांद खान किस किस्म के आदमी हैं? रवारवी में तुम्हारा साथ देने पर आमादा हो गए थे या खुलूस दिल से? उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया भाईजान, वो बिल्कुल बेलौस था, बेगरज था, और फिर खासा वक़्त सर्फ किया उन्होंने मुझ पर। बाद में भी मेरे साथ मुखलिस रहे। मेरे ख़्याल में अच्छे आदमी हैं, बल्कि ख़ास से अच्छे इंसान हैं। आप आगे कहें। तुम्हें चांद खान के पास वापस जाना होगा। हो सकता है तकदीर हमारा साथ दे जाए। अगर चांद खान तुम्हें मुल्क से बाहर निकाल सकते हैं तो इस वक्त इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। कम अज़ कम तुम इस जाल से बचकर बाहर निकल जाओ। बाद में जो कुछ होगा मैं देख लूँगा। महमूद का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर बोला, आपका हुक्म न मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता भाईजान। आप मुझे कौए में छलांग लगाने के लिए कहेंगे तो लगा दूँगा, लेकिन कुछ बातें तो करने की इजाज़त दें। क्या आपके ख़्याल में इन हालात में अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाना एक खुशगवार अमल होगा? क्या मैं सुकून पा सकूँगा? क्या मुझे एहसास ना होगा कि मैंने आप सबको छोड़कर ख़ुद गर्ज़ी का सबूत देते हुए सिर्फ़ अपनी जान बचा ली है? मैं महमूद का चेहरा देखता रहा। फिर मैंने सर लहजे में कहा, यह एक जज्बाती एहसास है महमूद, और यह हमें कुछ नहीं देगा। हम अलग अलग रहकर अगर ज़िंदगी पा सकते हैं तो इसमें जज्बातियत का दखल नहीं होना चाहिए। पहले तुम अपने तौर पर बाहर निकल जाओ। मैं इस दौरान अम्मी और अबू को तलाश करूँगा। जैसे ही कोई मौका मिला मैं अम्मी और अबू के साथ अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद भी करूँगा। कम अज़ कम एक तरफ से तो मुतमईन हो जाऊँ। हाँ, अगर तुम इस मुसीबत का शिकार ना होते तो मैं तुमसे पूरी मदद लेता, लेकिन बेटे अगर फंसे तो दोनों ही फंस जाएंगे। इस तरह कम अज़ कम एक तो महबूस हो जाए, ताकि ज़्यादा हिम्मत से काम करने का मौका मिल जाए। महमूद सोचता रहा। फिर उसने कहा, अगर आप मुसीबत में गिर गए तो मेरी सिर्फ़ एक बात सुन लो महमूद। मैं किसी भी मुसीबत में गिर जाऊं, अभी मर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो पुरअसरार क़ुव्वतें मुझे अपना आलाकार बनाए हुए हैं वो मेरी मौत नहीं ज़िंदगी चाहती है। ये सब कुछ जो हो रहा है महमूद, मुझे एक मकरूह अमल करने के लिए मजबूर करने का तरीक़ा है, और मैं वो अमल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले मैं इन नाफाक क़ुव्वतों को शिकस्त दूंगा और उसके बाद अपना काम करूंगा। महमूद न समझने वाले अंदाज में मुझे देखता रहा, मगर उसने कुछ कहा नहीं था। फिर वो बोला, भाईजान, खुदा की कसम, आपके साथ रहकर ज़िंदगी की हर सऊबत झीलने के लिए तैयार हूँ। जान बचा कर नहीं भागना चाहता, लेकिन अगर ये आपका हुक्म है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से तो कोशिश करके देख लेते हैं।
جان خان سے دوبارہ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ اب ان کا نظریہ کیا ہے۔